यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन 3 पार्ट में संपन्न होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। मेन एग्ज़ामिनेशन में आप देखेंगे कि एक पेपर ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें कम से कम आपको ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज की आवश्यकता होती है। ये पेपर 500 नंबर के होते हैं और 2 पार्ट में बटे होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बहुत सारे ऑप्शनल पेपर में, बहुत सारे ऑप्शनल में से किसी एक ऑप्शनल को आपको चूज़ करना होता है। बहुत सारे ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत तरह के सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक आपको ऑप्शनल को चयन करना पड़ता है। इन जनरल आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग अपने मन मुताबिक या अपने पसंद के अनुसार ऑप्शनल का चयन करते हैं और सेलेक्ट भी होते हैं, लेकिन यह एग्ज़ामिनेशन एक स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है कि आपकी रणनीति कितनी बेहतर है। तो ऐसे स्थिति में आपको ऑप्शनल चयन करते समय भी एक रणनीति का पालन जरूर करना चाहिए। उदाहरण स्वरूप अगर आपने कोई लिटरेचर लिया तो उस लिटरेचर का फ़ायदा सिर्फ मेंस में मिलेगा, आपको पीटी में उससे कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। इसी तरह से इंटरव्यू में भी बहुत कम क्वेश्चंस उसमें से रहेंगे। तो क्यों ना हम एक ऐसा ऑप्शनल रखें जिसमें कि आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा हो जाए, मेंस में भी फ़ायदा हो जाए, इंटरव्यू में भी फ़ायदा हो जाए, एसे में भी फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह के ऑप्शनल में से सबसे बेहतर ऑप्शनल जो मुझे अपना लगता है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक छोटा सा ऑप्शनल पेपर है जिसमें कि आप देखेंगे कि पेपर 1 में 12 यूनिट होते हैं और पेपर 2 में 13 यूनिट होते हैं, 13-14 यूनिट्स होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप इस ऑप्शनल के सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं वो सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा करते हैं, मेंस में भी फ़ायदा करते हैं और इंटरव्यू में भी फ़ायदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पूरा गवर्नेंस के बारे में पढ़ना पड़ता है, ख़ास करके पेपर 2 में इंडियन गवर्नेंस ही है। एंड इसमें इकोनॉमी के फिनेंशियल इकोनॉमिक्स को पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको पीटी में इकोनॉमिक्स के में मदद देगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में मदद देगा। कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपने अगर देखा होगा कि 48 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है 100 में, तो 20 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से कर लिया तो रेस्ट आपको 28-30 क्वेश्चन और करने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से अगर हम मेंस की बात करें तो मेन एग्ज़ामिनेशन में जीएस पेपर 2 का नाम ही है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ऐसे स्थिति में आप जो गवर्नेंस का एरिया इंडियन गवर्नेंस पेपर 2 में पढ़ते हैं वो सारा का सारा जीएस पेपर 2 में क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी का जो एरिया है वो भी आप पब्लिक एड में पढ़ते हैं। पब्लिक एड में एक अलग से चैप्टर है जिसको हम लोग कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें भी आपको पढ़ना होता है, यहाँ भी उसका उपयोग है। इसी तरह से यहाँ आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का एक क्वेश्चन होता है जो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जीएस पेपर 3 में ये बहुत मदद करता है और लगभग आपको 250 में से कम 120 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब आइए एथिक्स पेपर 4। एथिक्स पेपर 4 ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि लोक सेवकों के नैतिकता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की नैतिकता होनी चाहिए, किस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ये बहुत सारा एरिया जो है आप पब्लिक एड में पढ़ते हैं। मेरा यह मानना है कि लगभग 50% मैं 2013 से जो है एथिक्स पेपर पढ़ा रहा हूँ और लगभग 2009 से मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये 50-60% का जो एरिया है वहाँ से कवर हो जाते हैं। इसी तरह से एसे में भी आप देखेंगे कि एसे में ग्रुप ए और ग्रुप बी होता है जिसमें 4-4 एसे आते हैं। आप किसी भी एग्जामिनेशन में उठा के देख ले, कम से कम एक क्वेश्चंस जरूर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। अब आते हैं, हम आपसे बात करते हैं कि इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, आप लोक प्रशासन कैसे करेंगे, आप अच्छे लोक सेवक कैसे होंगे। ये सारी बातें जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर इसका आंसर करना ज़्यादा आसान होगा। आप ये भी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अदर ऑप्शनल से क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं, उसको भी बेसिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये इस एग्ज़ामिनेशन में
20 to 30% का जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट ज़रूर रहते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है, और अगर इसको अच्छे ढंग से पढ़ा जाए तो ये बहुत मार्क्स देते हैं।